अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज बन रही है 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट करी और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद थाली। अच्छा, थाली बनाएंगे समोसों की ना, उसमें वैरायटी ऑफ समोसाज होंगे। 3-4 किस्म के समोसे बनाएंगे और उसके बाद 2-3 किस्म की चटनियाँ बनेंगी। और जनाब उसके साथ साथ एक अदद बनाएंगे हंगेरियन वनीला केक, जो कि हम बनाएंगे विप क्रीम के साथ। और आज हमारे साथ है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जितनी भी हम कुकिंग करेंगे वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। और यहाँ समोसों की बात आती है तो वहाँ पे घी बहुत ज़रूरी होता है फ्राइंग के लिए। तो वीडियो वनस्पति में फ्राई करेंगे सारे समोसे, चूँकि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएचटी ट्रीटेड है और बहुत ही हेल्दी भी है और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। चले भी साथ साथ हमारी तैयारियां चलती रहेंगी। चूँकि लवाजमात थोड़े ज़्यादा हैं, समोसे हम बनाएंगे एक मंडे पट्टी से भी बनाएंगे 2-3 समोसे, और 1-2 समोसे हम बनाएंगे मल्ली के साथ। मल्ली क्या होती है? समोसों की जो डो होती है, जो आटा गूंदा जाता है, उसको कहते हैं मल्ली। जो कि आलू के समोसे मिलते हैं, मछली समोसा मिलता है, चिकन समोसे मिलते हैं, चाइनीज़ समोसे भी आजकल मार्केट में इन है, तो वो बनते हैं मल्ली से। और जो कीमे के समोसे होते हैं पतली परत वाले बनते हैं मांडे से। तो दोनों किस्म के समोसे बनाएंगे, 3 चटनियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है तो काम शुरू करते हैं जल्दी से। बातें भी होती रहेंगी साथ के साथ और जनाब काम भी चलता रहेगा। कल का हमारा सवाल बहुत आसान, हमने सवाल पूछा था। कल हम बना रहे थे रस मलाई, फरमाइशी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी और फीडबैक भी आना शुरू हो गया आप लोगों का। और आगे भी बनाइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और आज भी हमारे साथ एनएक्स है और एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। तो आज का भी कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। चलें भाई, कोई 4 किस्म के समोसों के नाम आप लोगों ने बताने हैं। 4 किस्म के समोसे, कौन कौन से समोसे होते हैं? समोसे बहुत सारे होते हैं, 4 समोसों के नाम बताएं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती है 8881 पर एसएमएस करके जवाब दे सकते हैं। नहीं तो जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स करके भी जवाब दे सकते हैं और काफ़ी लोग देते भी हैं। तो विनर जो होता है वो कुरानदाजी पे होता है। तो हमारी दुआ तो सबके साथ होती है कि कोई ना कोई तो जीतता ही है, लेकिन जीतता एक है, बहरहाल विनर एक ही होता है। चलें जी, तो शुरू करते हैं। चिकन वाइट करी बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत माइल्ड टेस्ट। वो लोग जो ज़्यादा मिर्च मसाले खाना नहीं पसंद करते उन लोगों के लिए बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है, अरोमे वाली, बट थोड़ी सी रिच होगी क्योंकि इसमें जाएगी क्रीम। चलें भाई, सबसे पहले हमने करना क्या है, चिकन हमने धो के रखी हुई है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका हटा देते हैं। फिर हमने चिकन को करना है मैरिनेट। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने 3 अज्जा इस्तेमाल करने हैं। नमक, वाइट पेपर और लहसुन अदरक का पेस्ट। चूँकि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है इसमें, लेकिन हमको अरोमा भी चाहिए, तो इसकी जो चिकन है, चिकन में ख़ास फ्लेवर होना चाहिए। तो चिकन में फ्लेवर कैसा आएगा कि हम इसमें डाल दें नमक, वाइट पेपर, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको रख दें हम मैरिनेट होने के लिए। ठीक है, अच्छे से हमने इसको हाथों की मदद से मसाला लगाना है। और मसाला जो है लगा के तकरीबन इसको आप छोड़ दें कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। मकसद ये है कि ये जो नमक और वाइट पेपर और लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो चिकन में अंदर तक चला जाए, कि जब आप चिकन खाएं तो आपको अंदर तक जो है वो फ्लेवर मिल जाए। और ग्रेवी भी बड़ी सिंपल सी है और बड़ी अरोमे वाली है, चूँकि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे साबुत कुछ गरम मसालों का। चलें, ये हो गया मैरिनेट। इसको रखते हैं इधर, हाथों को करते हैं वॉश।
सवाल एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। आपने कोई भी 4 समोसों के नाम बताने। देखिए बड़े आसान सवाल पूछते हैं हम, कोई मुश्किल सवाल पूछते नहीं हैं। ऐसा सवाल जिसके जवाब के लिए आप लोगों को सोचना ही ना पड़े कुछ, और जल्दी से आप उसका जवाब दे दें। तो जनाब शुरू करेंगे। वाइट चिकन करी, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे ना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार। थोड़ा सा गरम होने देंगे तेल को, और फिर इसमें कुछ ये साबुत मसाले हैं हमारे पास, जिसमें आपको दिखेगी यहाँ पे दारचीनी भी है, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा। तो ये सारी जो है हमने गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं और इनको करना है पहले फ्राई करेंगे तो बड़ा अच्छा जो अरोमा है खुशबूदार वो हमको मिल जाएगा। चलें, और ये गया ज़ीरा। थोड़ा कड़कड़ाएंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। गरम मसाले का जो अरोमा है ना फ़ौरन से रिलीज़ होता है। अच्छा, ओवर फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल बड़ा धीमा सा फ्राई करेंगे, इतना कि हल्का सा कड़कड़ाए, खुशबू आने लगे। तो फिर हमने इसको मज़ीद फ्राई नहीं करना होगा, जो दूसरा अज़्ज़ा है वो डाल देंगे ताकि वो फ्राइंग का प्रोसेस रुक जाए। अगर फ्राई होता रहेगा तो बर्न हो जाएगा, फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, मसालों की खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा बिल्कुल धीमा फ्राई, जब अच्छी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जनाब मसाला लगी हुई चिकन। अगेन हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो हम फौरी काम कर रहे होते हैं। आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम इसको ज़रूर देना है ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक पे आने से पहले चिकन को डाल के करते हैं फ्राई, ताकि गरम मसाला हमारा जलने से रह जाए। चलें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको फ्राई। टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है चिकन वाइट करी। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को किया था मैरिनेट वाइट पेपर, सॉल्ट और लहसुन के पेस्ट के साथ। और मैरिनेशन टाइम कम से कम आपने 2 घंटे का तो देना है। हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है तो हमने लगे हाथों इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, ऑयल में हमने गरम मसाला डाला, कुछ साबुत गरम मसाले हमारे पास, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा ज़ीरा था। वो हमने पहले फ्राई किया ऑयल के अंदर, अच्छी सी खुशबू आ गई। तो उसके बाद जनाब हमने इसमें शामिल कर दी ये चिकन, और चिकन को किया फ्राई। और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दिया दम पर। जब पानी डाल के आप दम पे छोड़ देना तो चिकन आपका सॉफ्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मैं कभी कढ़ाई बनाता हूँ या हांडी बनाता हूँ, बोनलेस या विद बोन, तो ये ज़रूर करते हैं पहले इसको तेज़ ऑयल में आप फ्राई कर लें। चिकन को तेज़ ऑयल में फ्राई करने से क्या होता है, जो जूसेस होते हैं ना वो अंदर होल्ड कर जाते हैं, सील्ड हो जाती है चिकन। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम थोड़ा पानी डाल के छोड़ते हैं इसको दम पर, तो चिकन आपका बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट आपको मिलेगा। अभी कुछ सिर्फ गरम मसाले का है, वाइट पेपर का है, तो बड़ा अच्छा अरोमा जो है वो मुझे आ रहा है। तो इंशाल्लाह और चीज़ें आएंगी तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जनाब अब इस स्टेज पर हम शामिल करते हैं इसके अंदर बाकी के
अज्जा, जिसके अंदर है जनाब सरे फहरिस्त प्याज का पेस्ट। पहले तो प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज का पेस्ट वही प्याज की प्यूरी है कि हमने पहले इसको ब्लांच किया, प्याज को उबाला थोड़ा सा, और उसके बाद हमने इसको पीस लिया। एडिशनल पानी नहीं डालना है। जब आप प्याज को या टमाटर को बॉईल करते हैं तो इतना सॉफ्ट हो जाता है और उसके अंदर पानी भी होता है। जब आप उसको पीसते हैं ना तो अपने ही पानी में वो पेस्ट बन जाता है, तो एडिशनल पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। बट इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और प्याज में एक अपनी मिठास होती है, वो मिठास जो है ना, जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो मिठास थोड़ी सी कटेगी। तो यहाँ पे थोड़े से हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे जब तक यहाँ पर हमारे पास दही भी है। दही को फेंट लेते हैं। दही को फेंट के इसका दाना ख़त्म करना है क्योंकि टेक्सचर चाहिए हमको स्मूथ। तो स्मूथनेस के लिए ज़रूरी कि आप दाना ख़त्म करें। अगर आपको दानेदार जैसे कोरमा होता है वैसी ग्रेवी चाहिए तो फिर आप दही को ना फेंटें। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा आपने सवाल पूछा, भाई कोई 5 किस्म के आपने समोसों के नाम बताने हैं, 4 किस्म के। सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और आज हम बना भी रहे हैं समोसा थाली। चलिए, दही भी हमारा फेंट गया है। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। अच्छा, वाइट पेपर और नमक हम पहले डाल चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद। चलें, अब इस स्टेज पे गया इसमें दही। दही को डालने के बाद फ़ौरन चलाएंगे। अगर आप दही को छोड़ देंगे थोड़ा, वैसे तो हमने इसको फेंट दिया है, अगर आप फेंटेंगे नहीं, आपने कोरमा बनाना है, दाना चाहिए, तो आप दही को बगैर फेंटे डालें और 2 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जो है कोरमे का दाना बन जाएगा। अगर आपको स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो दही को फेंट के डालें और चमचा चला दें उसके अंदर, तो आपकी ग्रेवी जो है स्मूथ बन जाएगी। चलें, अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे मज़ीद, इतना कि इसका ऑयल और ग्रेवी अलग हो जाए और जो पानी है थोड़ा वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें क्रीम, बादाम का पेस्ट डाल देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे। ये हांडी हो जाएगी हमारी तैयार। अब हमें क्या करना है, अब हम गूंदेंगे मल्ली का आटा। मल्ली जो कि बनती है मैदे से, और मल्ली से बनते हैं समोसे, आलू के, चिकन के, चाइनीज़ समोसा, मछली समोसा, बीफ समोसे होते हैं। लेकिन मल्ली जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मल्ली कैसे बनती है जो क्रिस्पी रहे। क्योंकि घर में अगर आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं या मैदा भी गूंदते हैं घरेलू तरीके से, तो आपकी जो मल्ली है वह वैसी क्रिस्पी नहीं बनेगी जैसे कि बननी चाहिए। तो क्रिस्पी मल्ली कैसे बनती है, सबसे पहले आपने लिया VTF बनास्पति, इसको करेंगे सिर्फ मेल्ट। ये लिया आपने, उसको हमने सिर्फ करना है मेल्ट। सही है, मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट हो जाएगा। तो इसको पानी, नमक और अजवाइन इसमें शामिल करेंगे और करेंगे मिक्स। उसके बाद मैदा डाल के फिर हमने गूंदना है इसका आटा, यानी कि मल्ली बनानी है। देखें, ये हो गया मेल्ट। चूल्हा कर दिया हमने बंद। इसमें जाएगी अजवाइन,
और जनाब नमक। ठीक है जी, ये गया और इसमें जाएगा पानी। मेल्टेड घी, पानी, नमक और अजवाइन। ठीक है जी, ये गया इसके अंदर। अब इसके अंदर डालना आपने मैदा। और इसको गूंद लेना है, थोड़ा सा सख्त गूंदा जाएगा। और जब ये गूंज जाए तो आपने इसको थोड़ा टाइम देना है ताकि अच्छे से ढल जाए। फिर इसके बाद इसको बेल कर जो हमने काट लेना है। चलें, अब थोड़ा हाथ की मदद से थोड़ी सी अजवाइन में इसमें चाहूँगा कि और डाल दूँ। चलें जी, अजवाइन दी गई। अब हाथ की मदद से इसको हम गूंद लेंगे। अब जो ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पहले शुरू में ज़्यादा ना डालें, जब ज़रूरत पड़े तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर लें। ये घी जो है, घी का जो प्रोसेस है ना मेल्ट करने का, ये करता है इसको खस्ता और क्रिस्पी। चलें, आटे के लिए कोई भी डो आप गूंदें तो ज़रूरी है बहुत कि आप उसको टाइम दें, प्रॉपर टाइम देंगे तो फिर आटा ढल के प्रोडक्ट आपकी अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं बनेगी। हमारे साथ कॉलर हैं शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और आपका प्रोग्राम देख रहे थे, आप तो इतनी अच्छी चीज़ें, कल जो आपने रसमलाई बनाई थी तो ज़बरदस्त, और इतनी आसानी से, वरना कितनी मुश्किल होती थी ये सब चीज़ें बनाना ना। नहीं नहीं, बड़ी आसान है। बहुत आसान। आपने उस दिन भी जो वो बनाई थी ये है जो भी, मतलब आप लोगों का ये है कि आप जैसे बताते हैं तो ये होता है कि आदमी आराम से समझ लेता है कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है ना, बनानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज का सवाल? आज का सवाल है, कोई 5-4 समोसों की आपने वैरायटी बतानी है। कौन कौन से समोसे होते हैं? समोसों की? समोसों की, इतना आसान सवाल। अच्छा, आलू के समोसे होते हैं, कीमे के, बीफ के कीमे के भी और चिकन के कीमे के भी होते और हैं जी, और एक होते हैं मीठे समोसे जिनमें जो है ना ये ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं, वो भी मैंने भी बनाए हैं। ये वाले तो बनाए हैं, वो भी बनाए हैं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। मज़े के बनते हैं जी। और जो है फ़िश के, जैसे फ़िश का जो कीमा करके ना, इसी तरह से उसके भी बनाए हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं ना। हाँ, इस तरह से जो है ना। और ये इसके ये जो छोले होते हैं, सिर्फ ये छोले आलू के साथ जो है ना ये भर के, ये भी। क्या बात है, क्या बात है भाई, अच्छी खासी वैरायटी बता दी आपने तो। और बताइए, कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी नहीं, फरमाइश तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहने की, सारी चीज़ें। हाँ, बस ये जो आप मीठे बनाना सिखा रहे हैं ना, मिठाइयाँ वगैरह, ये बहुत अच्छा है। बस अभी हमने मेन्यू में डाली, एक फरमाइश थी गुलाब जामुन की। जी जी। तो गुलाब जामुन वही ऑथेंटिक तरीके से जैसे बनती है ना, खोए वाली, 2 तरीके से बनती है, एक पाउडर से बनती है
और जो अच्छी वाली बनती है ना, जो महंगी वाली गुलाब जामुन होती है, वो बनती है खोए से, लस्सा खोए से। जी जी जी। तो इंशाल्लाह वो भी बनाना बताएंगे आप लोगों को अच्छा जल्दी। अच्छा, एक मुझे ना प्लेन केक की बताएं ना रेसिपी, जब मैं कॉल रख दूँ ना फिर मुझे बताएं, यानी जो सादा केक जैसे हम चाय के साथ जिसे खा सकें, वो वाला केक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। चलें इंशाल्लाह वो भी प्लान में डालते हैं, प्लेन केक। भाई आटा यहाँ पे गुन गया, मल्ली हमारी, और ब्रेक का टाइम हो गया। और साथ साथ यहाँ पे चिकन भी चेक करते हैं। चलें भाई, भुनाई थोड़ी करते हैं, खड़े हो गए, इसकी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में करता हूँ भुनाई। ब्रेक से वापस आएंगे, वाइट करी को करेंगे फाइनल, चलेंगे समोसों की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है वाइट चिकन करी। अच्छा जनाब, अब इसमें हमने डाल दी थी प्याज, दही, अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, ऑयल अलग हो गया इसका और ग्रेवी अलग हो गई है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें क्रीम, बादाम का पेस्ट, बादाम पीस के हमने जो है पेस्ट बना लिया उसका, ये गया इसमें, कसूरी मेथी। चलें इसको करेंगे मिक्स और तकरीबन मज़ीद इसको इतना पकाना है कि अगेन इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए और ग्रेवी जो है वो अलग हो जाए। मुश्किल से 2 मिनट इसमें लगेंगे अभी और ये हो जाएगी तैयार। चलें इसको मूव करते हैं अंदर और तैयारी करते हैं हम फिलिंग्स की। पहले बनाते हैं बीफ समोसे की फिलिंग, बहुत ही आसान। बीफ का कीमा हमने उबाला हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने उबाल लिया है। अब सिंपल जस्ट मिक्सिंग करनी है हमने। प्याज, बारीक कटी हुई प्याज जाएगी इसमें, चलें इसके साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक। अच्छा, बाज़ार में जो है समोसों में MSG भी डाला जाता है। MSG आप लोगों को पता है कि हार्मफुल है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैन भी है, तो लिहाजा हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे आपको। और यहाँ पे हम शामिल करें इसमें चिकन पाउडर और इसको कर लेना है मिक्स। चलें ये तो हो गई हमारी चिकन की फिलिंग, बीफ की फिलिंग तैयार। यही फिलिंग आप चिकन मिन्स के साथ भी बना सकते हैं। चलें ये आ गई। अब जनाब तैयारी करते हैं पंजाबी समोसे की, यानी कि आलू का जो समोसा होता है उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बहुत आसान सवाल हमने पूछा है जनाब कि कोई भी आप लोगों ने 5 समोसों के नाम बताने और सही जवाब पे मिलेगा NX की तरफ से हैंडी मीट मिन्सर। चलें जी, शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मैंने आपकी कल वाली रेसिपी ट्राई की थी। कौन सी वाली? मैंने रसमलाई बनाई थी और आलू गोश्त बनाया अरे था। वाह, रसमलाई कैसी बनी पहले तो ये बताएं। रसमलाई बहुत मजे की बनी थी। मज़े की बनी? टूटी फूटी तो नहीं ना? नहीं, आराम से बन गई ना, इजी? हाँ जी, इजी बन गई थी। चलें, बेहतरीन काम हो गया, गुड हो गया। तो आंसर दूंगी आज। जी जी बिल्कुल दीजिए। आलू वाला समोसा बीफ और मीट का समोसा होता है और मीठा समोसा भी होता है, फ्रूट का वो बनता है।
और चिकन समोसा भी होता है और चिकन मीट का भी समोसा होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। समोसों की वैरायटी की आपने लाइन लगा दी है। और आपने मुझे कुरंदाजी में शामिल करना है। हो गई, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुरानदाजी में आप शामिल हो चुकी हैं। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? मैंने आपसे कल फरमाइश की थी। क्या किया था? मैंने आपको कहा था गुलाब जामुन और अंडे वाली बिरयानी बनाना। हाँ, दोनों डाल दी हैं, प्लान में डाल दी हैं हमने, बेफिक्र हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़। भाई यहाँ पे बना रहे हैं हम पंजाबी समोसे की फिलिंग। प्याज को थोड़ा सा करेंगे लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ रिवायती मसाले। मसाले आपको बता दें क्या क्या हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तो जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक और नींबू का रस, ये जाएगा और मज़े से तैयार हो जाएगा हमारा मिक्सचर पंजाबी समोसे का। चलें भी साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी देखें, वाइट करी भी हमारी तकरीबन तैयारी पर है। थोड़ा सा डालूंगा इसमें अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और वाइट करी हो गई हमारी तैयार। और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया। ब्रेक में हम ब्राउन करते हैं इस प्याज को। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो बताएंगे आपको मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चल रही है तैयारी समोसों की। अच्छा भाई, मल्ली हमने बेलना शुरू कर दी है। मल्ली आपकी जितनी बारीक आप बेलेंगे उतना क्रिस्पी जो आपका समोसा बनेगा, और जितनी मोटी मल्ली बेलेंगे उतना सॉगी समोसा आपका बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। चलें भाई, छोटे छोटे से पेड़े बनाने। पहले करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा इसको राउंड। और देखें मल्ली काफ़ी सख्त है हमारी, इतनी ही सख्त होनी चाहिए। तकरीबन इतना बड़ा राउंड बनाने के बाद फिर आपने इसको जो है लंबाई में बेल लेना है। इस तरीके से ये देखिए। अब क्या होगा, लंबाई में बेलने के बाद हम इसको सेंटर से काटेंगे। ये इसी तरीके से हमने सारे बेल लेने। चलें भाई, यहाँ पे तैयारी हो रही थी हमारी पंजाबी समोसे की फिलिंग की। प्याज हमने बीच में रोक दी थी, हमने कहा ऐसा ना ब्राउन से ये डार्क ब्लैक में चली है, तो प्रोसेस का रोक दिया था। तकरीबन सुनहरी तो हो ही चुकी है। यहाँ पे आलू का भुर्ता भी हमारा तैयार है। इसको हमने पीस लिया था अच्छे से। आलू जो है ना अच्छे से मैच होने चाहिए, तो समोसे की फिलिंग ना बड़ी अच्छी बनती है। चलें, ये पिस गया। चलेंगे, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम मसाले। मसालों में हमारे पास क्या क्या है, ये हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे देख के, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप करके भी डाल सकते हैं, हरा धनिया चॉप करके भी डाल सकते हैं।
मसाला सिर्फ इतना भुनना है कि जो मसालों का, हल्दी का, लाल मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें शामिल कर देंगे ये आलू का भुर्ता। चलें, ये गया इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें, धनिया ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। लेकिन पंजाबी समोसे में जो लाजमी जुज़ है वो है नींबू का रस, जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। अच्छा, ऑयल जो है बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए, बस इतना ऑयल हो कि आपकी फिलिंग जो है वो बन जाए, मसाला आपका भुन जाए। नहीं तो क्या होगा, ऑयल ज़्यादा होगा तो समोसे से बाहर निकलेगा, मल्ली का कलर भी चेंज करेगा, अपीयरेंस जो है उससे ख़राब हो जाएगी। चलें, यहाँ पे काटते हैं लेमन। चलें, ये तैयार हो गई हमारी पंजाबी समोसे की फिलिंग। चटपटा करना आपके हाथ में, स्पाइस लेवल बढ़ाना है, थोड़ी कुटी मिर्चें ज़्यादा कर दें, हरी मिर्चें पीस के डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें, ये हो गया डन। इसको भी लगाएंगे प्याज में, प्लेट में, और करेंगे इसको ठंडा। बस ये ठंडी हो जाएगी तो फिर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मांडा पट्टी भी है, और जनाब हमारे यहाँ पे समोसों की जो पट्टी है, मल्ली है, वो भी हमने तैयार कर लिया। बस जल्दी जल्दी बेल के इसको काट लेते हैं। और 3 अदद चटनी है, वो भी बड़ी झटपट है, वो भी जल्दी से बना लेंगे। और आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है भाई, कोई भी आपने 5 समोसों के नाम बताने कि कौन कौन से समोसे होते हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिक्सर। देखें, मल्ली चेक करें कि इतनी पतली होनी चाहिए, जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा समोसा आपका क्रिस्पी बनेगा। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में कुछ समोसे भर लूँगा मैं, और कुछ समोसे आपके सामने भरेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, चटनियाँ बनाएंगे, समोसे करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है समोसा थाली। ब्रेक पे आने से पहले हमने मल्ली को कटिंग कर लिया है, ये 2 तरीके से, एक राउंड काट लिया है और एक समोसों वाली कटिंग की है। मांडे 2 साइज़ के हमारे पास। और अब बन रही है जनाब चटनी, ग्रीन चटनी। चलें जी, पुदीना गया, जाएगा इसमें हरा धनिया। अच्छा, हरे धनिया की डंडी है ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन खानी चाहिए। चलें, मिर्चें भी गई, 2 अदद हरी मिर्चें डाल देते हैं। चलें, ये गया। कुछ मसाले, नमक, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, चीनी, और जनाब ये इमली का पानी। ये गया। बराए नाम पानी डालेंगे इतना कि ये पिस जाए।
चटनी जो है ना वो गाढ़ी होनी चाहिए थोड़ी। तो बस पानी इतना डालना है कि आपकी मशीन चल जाए। अगर सिलबट्टे पे पीसते हैं तो क्या ही बात है। चले जी, एक चटनी ये हो गई तैयार। एक झटपट सी चटनी लगे हाथों बनाते हैं। लाल चटनी, टमाटो केचप, शुगर और थोड़ा सा ज़ीरा और डालेंगे थोड़ा सा पानी जनाब, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी थोड़ी सी गाढ़ी रहनी चाहिए। चलें जी, केचप, चीनी और ज़ीरा और पानी, ये बन गई है बड़े मज़ेदार सी हमारी लाल चटनी। और अब बारी है मीठे दही की। दही में डाली चीनी और इसको कर दिया हमने मिक्स। तो ये 3 किस्म की जो हमारी चटनियाँ थाली की हो गई तैयार। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। आपने कोई भी 5 किस्म के समोसों के नाम बताने हैं, बल्कि 4 किस्म के, और आसान कर देते हैं, 5 नहीं 4 किस्म के समोसे। चले मैं थोड़ी देर छोड़ेंगे तो चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से। चलें अब आ गई हमारी ये थाली। सबसे पहले तैयारी करते हैं, यहाँ पर ये हमने डाल दिया दही। चलो जी, ये हो गया दही। उसके बाद बारी है ये लाल चटनी। चलें, और अब जनाब ग्रीन चटनी। चलें मैं चटनियाँ तो हो गई हैं, अब भरते हैं समोसे। ये रखते हैं इधर। समोसों के लिए चाहिए हमको थोड़ा सा पानी, चलें जी, थोड़ी सी बनाएंगे लई। लई ज़रूरी है समोसे को बाइंड करने के लिए, और लई थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे ताकि समोसा जो है अच्छे से बाइंड हो जाए। चलें जी, चलें भाई, लई भी हमारी हो गई है तैयार। अब बनाते हैं जनाब यहाँ पे समोसे। चारों समोसे एक किस्म के बनाते हैं। सबसे पहले तो आ गया ये अपना रिवायती आलू का समोसा। ये आपने क्या करना है, ये लगाया पानी और इस तरीके से देखें, आप देख सकते हैं कि ये है कितना बारीक। जितना ज़्यादा बारीक होगा ना उतना ज़्यादा बनेगा क्रिस्पी। ये गया इसके अंदर, और यहाँ पे आपने लगाया पानी और इसको कर दिया बंद इस तरीके से। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरा ये राउंड इसके किनारों पे लगाया आपने, और ये डाली इसमें फिलिंग। फिलिंग इसमें थोड़ी सी हल्के हाथ से भरनी है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, फिलिंग आ जाएगी इसकी बाहर
अच्छा, इसमें आप चिकन भी भर सकते हैं और आप इसके अंदर जो है आलू का भी भर सकते हैं, बीफ का भी भर सकते हैं। चलो जी, ये आ गया। चलें, एक समोसा ये हो गया। और बनाते हैं ये मिनी समोसा और साथ साथ जो है ब्रेक पे भी जाते हैं। ये देखें, बड़ा आसान इजी। चलें, मैं समोसे लपेट रहा हूँ सारे। आप जाएं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे समोसों को फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हो रहे हैं समोसे फ्राई। चलें भाई, समोसे फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ चलते हैं अपने केक की तरफ। आज बना रहे हैं हंगेरियन वनीला केक, जो कि हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विपी विप क्रीम और जो है मिल्कीज़ फूड का ब्रांड है और नॉन डेयरी क्रीम है, वेल नोन ब्रांड है पूरे पाकिस्तान में। आप लोग जानते हैं, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और 3 किस्म की क्रीम बना रहे हैं, जिसमें डेयरी क्रीम है, वनीला क्रीम है और स्ट्रॉबेरी क्रीम है। इसके अलावा बेक हाउस की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर चॉकलेट्स की वैरायटी है, ग्लेजेस हैं, कलर्स हैं, एसेंस हैं, बहुत कुछ। और मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी जो है बेक हाउस, उसके पास बेकरी से रिलेट करती हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप नाम लें और आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएं। और ये सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, नॉर्मल वनीला स्पंज है, इसके ऊपर हमने लगाया मिल्क। अच्छा, मिल्क ज़रूरी है बतौर सिरप। इससे होगा क्या, स्पंज हमारा बड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। चलो, विपी विप की वनीला क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। और जितनी कराची की बड़ी मार्केट्स हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, हर मार्केट में आपको ये विपी विप क्रीम मिलेगी। नेशन वाइड जो है सप्लाईज़ हैं। और जनाब, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, आप जाएं इनकी साइट पर और वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे मंगवाएं तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे लेयर्स में दे रहे हैं वॉलनट। सेकंड लेयर आएगी, इस लेयर के ऊपर भी हमने स्प्रिंकल करना है मिल्क। जितना ज़्यादा जूसी होगा केक, उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। चलें, बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट। चलें, सेकंड लेयर पे भी हमने क्रीम लगानी है। विपी विप क्रीम का ओवररन 500% है। मतलब अगर आप एक बॉल में क्रीम लेते हो, बॉल आपका 20% भरा है बिफोर विपिंग, और जब आप इसको विप करेंगे तो 100% पे चला जाएगा। ओवररन बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है क्रीम की। चलें जी, ये आ गया। अब आ गई फाइनल लेयर। इस तरीके से इसको भी आपने अच्छे से मिल्क डालना है। वो साइड्स को कट कर लेंगे। अच्छा, साइड्स अगर आप सही से कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, केक आपका साइड से ड्राई होगा। ठीक है जी, तो हमने इसको करना है साफ़ और इसको करना है कट। और साथ साथ जो है समोसे, अच्छा समोसे भी फ्राई हो रहे हैं। और समोसे जितने धीमी आंच पे फ्राई होंगे उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चलें, ये वाले समोसे भी डाल देते हैं सारे।
चलें, अब हमने क्या करना है, अब ये वो साइड्स हैं केक की, ये साइड्स कट करनी है। एक तो इससे आपका केक बड़ा स्मूथ बनेगा और साइड पे जो आप आइसिंग करेंगे केक पे आपके क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये साइड्स ड्राई होती है ना, इस पर आपने क्रीम लगाई, क्रीम का सारा मॉइस्चर जो है ये आपकी साइड्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आपका केक जो है वो साइड से ड्राई हो जाएगा। तो केक पे क्रैक्स आपने देखा होगा कि शेल्फ में अगर केक रखे होते हैं बेकरी में, कुछ पे क्रैक्स होते हैं, उसकी ये वजह होती है या तो साइड्स नहीं कटी, या तो क्रीम जो है बहुत टाइट हाथ से, जिसको कहते हैं ना टाइट हाथ से आइसिंग करना, उसकी वजह से जो है क्रीम साइड से फटती है। चलें जी, अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं आइसिंग। अच्छा, आइसिंग करने के बाद इसके ऊपर हम अगेन स्प्रिंकल करेंगे वॉलनट्स और टॉप पे करेंगे पाइपिंग। चलें, मैं इसको कर रहा हूँ आइसिंग, साथ ही साथ रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों प्रोडक्ट को करेंगे सर्व, समोसा थाली को भी और केक को भी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। समोसा थाली, रेड चटनी के अज्जा, टोमेटो केचप आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 3 से 5 खाने के चमचे, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, ग्रीन चटनी के लिए अज्जा, पुदीने के पत्ते 1/4 कप, धनिया के पत्ते 1/4 कप, हरी मिर्च 2 अदद, इमली का गूदा 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, स्वीट योगर्ट के लिए दही आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पंजाबी समोसा फिलिंग के लिए उबले आलू 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कीमा फिलिंग के लिए उबला बीफ का कीमा 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। समोसा डो के लिए मैदा 1 कप, घी 1/4 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: लाल चटनी बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डाल कर मिक्स कर लें। ग्रीन चटनी बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के पानी के साथ ब्लेंड कर लें। मीठी दही बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में दही और चीनी डाल के मिक्स करें। पंजाबी समोसा फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन को फ्राई करें, फिर तमाम मसाले डालकर भून लें। फिर आलू का भरता और नींबू का रस डाल के मिक्स करें। कीमा फिलिंग बनाने के लिए कीमे को लहसुन के पेस्ट के साथ उबाल लें, फिर कीमे में प्याज और तमाम मसाले डाल के मिक्स करें। मांडा पट्टी और समोसा डो से मुख्तलिफ शक्ल के समोसे बनाकर तेल में फ्राई करें। समोसा डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में पानी, घी, मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। चिकन वाइट करी अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, मिर्च 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल 1/4 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1 कप, दही 1/4 कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, बादाम का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, मेथी आधा चाय का चमचा, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन पर नमक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट लगाकर मैरिनेट करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके साबित गर्म मसाले को फ्राई करें। अब चिकन शामिल करके खूब अच्छी तरह भूनें और थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। फिर प्याज का पेस्ट, दही, चिकन पाउडर और बादाम का पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद क्रीम मिलाकर इतना पकने दें कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। आखिर में कसूरी मेथी, अदरक और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। हंगेरियन वनीला केक अज्जा: वनीला स्पंज 2 पाउंड, दूध आधा कप, अखरोट 5 से 6 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम 2 कप। तरकीब: वनीला स्पंज को दरमियान से काटकर 3 तह बना लें, फिर एक तह पर दूध छिड़क कर क्रीम लगाएं। अब अखरोट डालकर दूसरी तह लगा दें। उसके बाद दूध छिड़क कर अखरोट डालें। अब तीसरी तह लगाकर केक पर क्रीम से आइसिंग करें। अब पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर केक पर बॉर्डर बना लें, फिर दरमियान में क्रॉस लाइन लगाकर अखरोट डाल के सर्व कर दें।
हंगेरियन वनीला केक अज्जा वनीला स्पंज 2 पाउंड, दूध आधा कप, अखरोट 5 से 6 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम 2 कप। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। समोसा थाली हमारी तैयार हो चुकी है। चलें, साथ ही साथ केक भी चल रहा है। चलो मैं केक को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। आज का हमने सवाल पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल, कि भाई कोई 5 किस्म से बल्कि 4 किस्म के आपने समोसों के नाम बताने हैं। तो काफ़ी कॉलर्स की कॉल भी आई और नाम भी बताए लोगों ने। अब देखते हैं कि विनर कौन है आज का। कौन है विनर आज के? राबिया फैसलाबाद से। भाई बहुत मुबारक हो, आपने जीता है आज एनेक्स की तरफ से हैंडी ब्रीड मिंसर। चलें जी, हंगेरियन वनीला केक भी हमारा तैयार है और ये वॉलनट्स जाएंगे ऊपर। चलें, आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। चलें, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर और ये आ गया जनाब इधर। चलें, विनर हमने अनाउंस कर दिया है। ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना भी है कैसी लगी। और इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। और अगले हफ्ते हम कौन सी एपिसोड चल रही है हमारी? आउटडोर। चलें जी, प्रोमो भी चल रहा है। आउटडोर हमने जाके अच्छे से एक स्पॉट पे, सी साइड पे, बीच में भी हमने जाके जो है थोड़ी कुकिंग की है और उसके साथ साथ स्टोन्स के ऊपर भी कुछ कुकिंग की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आप देखेंगे वाला शो और आपने देखना भी है, फीडबैक भी देना है। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।